आजमगढ़ के स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार करने के विरोध में मेरठ के स्कूल मंगलवार को पूर्ण रूप से बंद रहे। इसी के विरोध में मेरठ स्कूल एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए दोनों को रिहा करने की मांग की। सूचना के अनुसार आजमगढ़ के एक निजी स्कूल में छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। इसी को लेकर मेरठ में भी मंगलवार को सभी स्कूल बंद कर शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल केसरवानी ने बताया कि आजमगढ़ में एक दुखद घटना हुई थी, जिसको लेकर के मेरठ ही नहीं प्रदेश में सभी स्कूल बंद रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक छात्रा के बैग से मोबाइल मिला था। स्कूल के टीचरों ने इस संबंध में छात्र के परिवार वालों को जानकारी दी। परिजनों के आने से पहले ही छात्रा तीसरी मंजिल से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुंचे स्कूल के संचालकों का कहना है कि जिस तरीके से वहां गिरफ्तारी हुई है वह गलत है। जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षक बच्चों के माँ बाप के समान होते हैं। सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल गलत है, जिसका स्कूल एसोसिएशन पूरी तरीके से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोनों की रिहाई की मांग की है। मैं राहुल केसरवानी, प्रेसिडेंट मेरठ सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स, फाउंडर एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स। कॉन्फेडरेशन यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और 1300 सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स हमारे मेंबर हैं। आज 8 अगस्त 2023 को हमने एक बंद का आह्वान किया है, जिसमें यूपी के सारे सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के भी स्कूल्स क्लोज हैं। ये बंद इसलिए आह्वान किया गया है क्योंकि आजमगढ़ में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक छात्रा ने मोबाइल उसके बैग से मिला था और उसके बैग से मिलने पे टीचर ने उसके बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी और पेरेंट्स को जब इन्फॉर्मेशन दी, जब तक पेरेंट्स आते उसी ड्यूरेशन में छात्रा ने तीसरी मंजिल पे जाकर छलांग लगा ली और अनफॉर्चुनेटली उस छात्रा की डेथ हो गई। ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था और हम उस पूरे परिवार के साथ संवेदनाएं रखते हैं। हम ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि उस छात्रा की आत्मा को शांति दे। मगर इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत प्रिंसिपल के खिलाफ और क्लास टीचर के खिलाफ एक एफआईआर दायर करी और एफआईआर के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अरेस्ट जो हुआ है वो बिना इन्वेस्टिगेशन के हुआ है। टीचर और प्रिंसिपल जो हैं वो अपना रूटीन जॉब कर रहे थे, वो अपना रूटीन काम कर रहे थे। वो कोई किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं, ये हम लोग रोज़ करते हैं। हमारा काम ही करेक्शन करना है, हमारा काम बच्चों को सुधारना है, हमारा काम बच्चों को नॉलेज देना है, गाइड करना है। अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसके बारे में बच्चों को सही जानकारी देना है और उनके अंदर करेक्शन। ये पूरे यूपी की डिफरेंट एसोसिएशंस का एक कंबाइंड फैसला है कि आज सांकेतिक बंद किया जाएगा। इस बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम क्या आगे बंद को कंटिन्यू रखेंगे। इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। पहली बात, हम लोग कल विजय किरण आनंद जी जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन हैं, उनसे मुलाकात करके आए थे। वो पूरे यूपी में किसी भी क्लास की शिक्षा हो वो उन्हीं के डिपार्टमेंट के माध्यम से होती है। परसों हम लोग संजय प्रसाद जी से मिल के आए थे जो कि चीफ सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि स्कूलों के लिए एक एसओपी या गाइडलाइंस या एक एक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसमें स्कूल के सारे स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स सबके हितों की सुरक्षा की जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि एफआईआर ना हो, हम ये कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो पुलिस की वो एक जांच के बाद हो। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए तो कार्रवाई की जाए। अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाता है तो इमीडिएट अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इससे हम लोग अपने मन से पढ़ाते हैं। तनख्वाह सब लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आज के सामाजिक ज़रूरतें हैं, मगर हम लोग अपने दिल से पढ़ाते हैं। एजुकेशन में काम ही हमारा सिखाना है। अगर हम सिखाएंगे नहीं तो कैसे होगा। ठीक है।